एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, बल्कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास नॉलेज चाहे कम ही हो, लेकिन जितना भी नॉलेज हो उसे सिंपल तरीके से सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सके। तो लाइफ में चाहे आपको कुछ भी करना हो, नए दोस्त बनाने हो, किसी को इम्प्रेस करना हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, इंटरव्यू देना हो, मीटिंग में जाना हो, यूट्यूबर बनना हो, हर जगह पर ये एक स्किल आपको बादशाह बना सकती है। और उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का हुनर। जिस दिन आपने ये हुनर सीख लिया, फिर वो लोगों के दिलों पर राज करेगा और सब उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये स्किल दुनिया की सारी स्किल पर भारी पड़ती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, बी वेरी रिलेटेबल। जैसे लोग वैसे आप। जब जब लोगों को ये लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है, तब तक लोग आपको पसंद करेंगे। अगर सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा हंसी मजाक करके बात करने की आदत है, तो आप ही हंसी मजाक करके ही बातें करो तो उसे अच्छा लगेगा। अगर सामने वाले इंसान को सीरियस रहने की आदत है, तो आप भी सीरियस रहकर उससे बात करो तो उसको लगेगा कि ये मेरे जैसा है, ये मेरे लेवल का बंदा है, और वो भी आपको पसंद कर लेगा। स्किल नंबर 2, ये ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के लिए जरूरी है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है एक कामयाब लीडर की, और वो है लिसनिंग, सुनना। कई बार बोलने से ज्यादा जरूरी होता है सुनना, क्योंकि जब आप बोलते हो अपने अंदर मौजूद नॉलेज को शेयर करते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो कई बातें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से पता नहीं होती हैं, और ऐसे में आप सीखते हो। मेरे दोस्त, हर इंसान यही चाहता है कि वो जब बोले तो सामने वाला उसे अच्छे से सुने। अगर सामने वाले पर्सन ने कुछ बोला और आप इधर उधर देख रहे हो, आप उसकी बात को अच्छे से नहीं सुन रहे, उससे इसकी इंसल्ट होगी, वो आपसे कभी बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सामने वाले को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनते हो, उसे बहुत ही अच्छा फील होगा और आपके साथ रहना पसंद करेगा। हर इंसान चाहता है कि उसे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसे समझे, और कोई इंसान किसी को तब ही समझ पाएगा जब वो किसी को अच्छे से सुनेगा। हमारे रब ने हमें बोलने के लिए एक मुंह दिया है और सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, ताकि जितना हम बोलें उसका 2 गुना हम सुने। तो बोलने के टाइम पर अच्छे से बोलें और सुनने के टाइम पर पूरे इंटरेस्ट के साथ सुने। लोग आपको पसंद भी करेंगे और आप सीखोगे भी बहुत जब आप सुनोगे। पॉइंट 3, यूज इंग्लिश वर्ड्स इन कन्वर्सेशन। वैसे कम्युनिकेशन स्किल का लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की कड़वी सच्चाई यही है। अगर उन्हें लगता है कि हमें इंग्लिश आती है तो वो हमें स्मार्ट समझते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो वो हमें स्मार्ट नहीं समझते। और अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लगता है इस वजह से, और हम अपनी बात को अपनी लैंग्वेज में कहने से शर्माते हैं और सही से नहीं कह पाते। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका उससे क्या ताल्लुक? अगर कोई इंसान है जो बातचीत करते हुए इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल करता है, अगर उससे आपको रिलेशन अच्छा करना है तो आपको भी इंग्लिश के वर्ड यूज करने ही पड़ेंगे, आपको भी इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपको उस इंसान के साथ रिलेशन बनाना है तो, और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना आपकी आने वाली लाइफ में भी मदद मिल सकती है। लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत ही आसान है। आपको बस ये समझ लेना है कि आप घर में बैठकर तैरना नहीं सीख सकते। तैरने के लिए आपको पानी में उतरना होगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ड्राइविंग सीखने के लिए कार चलानी ही पड़ेगी और उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसलिए इंग्लिश को सीखने के लिए प्रैक्टिकली उन लोगों के साथ रेगुलरली बात करनी होगी जो ज्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, और इसमें आपकी मदद करेगा कैम्बली। कैम्बली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूके, यूएसए, कनाडा जैसे मुल्कों और राउंड अबाउट 20,000 से भी ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग ट्विटर के साथ प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस ऑफर करता है। पॉइंट 4, यूज बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे बोलते हो इससे भी ज्यादा जरूरी है आप किसी से कैसे मिलते हो। आप जो कहते हो वो होता है 20%, लेकिन आप उसे कैसे कहते हो वो होता है 80%। अगर आपकी बात कितनी ही इफेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप उसे इफेक्टिव तरीके से नहीं कहते हो तो उस पर कोई भी इतना ध्यान नहीं देगा। लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी बात इफेक्टिव नहीं है, अगर आप उसे इफेक्टिव तरीके से कहते हो तो हर कोई आपकी बात पर गौर करेगा। अब समझ में ये नहीं आता कि बात को कैसे इफेक्टिव तरीके से कहा जाता है। हम ऐसे कैसे कहें कि लोग हमारी बात को सुने और हमारी बात पर गौर करें। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि लोग आपकी बात को ज्यादा तब सुनते हैं जब आप कम बोलते हैं। अगर आप कभी भी कहीं भी जो भी दिल में आता है बोलते रहते हो तो शायद लोग आपकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि जहां जरूरत हो वहीं बोलना है और अच्छे से बोलना है, और उसके बाद जब भी बोलें थोड़ा आहिस्ता बोलें और अपने वॉइस के टोन को कभी अप रखें कभी डाउन रखें। और सबसे जरूरी चीज जो हमारा पॉइंट है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज
करें। आपके मुंह के साथ साथ आपकी बॉडी और आपके हाथ भी बोलने चाहिए। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि जब वो बात करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज जरूर करते हैं और इससे उनकी बात भी बहुत ही इफेक्टिव लगती है। बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज का यूज करना, हैंडशेक का यूज करना आप टाइम और प्रैक्टिस के साथ ही सीखोगे। सिंपल सी टिप देना चाहता हूं जिस पर अमल करके आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही निखार आएगा। पहली टिप, अपने चेहरे पर स्माइल रखें। दूसरी टिप, अपने आई कांटेक्ट बनाकर रखें। तीसरी टिप, अपने हाथों का यूज करें। चौथी टिप, अपनी गर्दन को हिलाएं। और पांचवी टिप, अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज नहीं ओपन रखें। ये छोटी छोटी चीजें करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही निखार आएगा। एक बात याद रखना, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक नर्वस इंसान जैसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हमारा 5 पॉइंट, कॉन्फिडेंस इज सुपर अट्रैक्टिव। सारे पॉइंट एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आपकी बातों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही सख्त जरूरी है, क्योंकि एक अंडर कॉन्फिडेंस इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। वो हर जगह जाने से कतराएगा, हर जगह बोलने से डरेगा। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा। लो कॉन्फिडेंस टाइम के साथ ही डेवलप होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस वक्त आएगा जब आप डरों का सामना करोगे। अगर आपको बोलने से डर लगता है, बोलो, डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको पब्लिक में जाने से डर लगता है, पब्लिक में जाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और किसी की भी परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान वक्त के साथ इंप्रूव और उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। पॉइंट नंबर 6, तारीफ करना। आज के दौर में हर इंसान एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। हर इंसान एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। मेरे दोस्त, आप सोच भी नहीं सकते, आप एक बार किसी को कुछ कहते हो, उसकी बुराई करते हो, तो इसका उस पर इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ जब आप किसी से मिलते हो, उसके बारे में पॉजिटिव बातें करते हो, उसकी तारीफ करते हो, उसका दिन बन सकता है आपके कुछ कहने से, उसकी सच्ची तारीफ करने से। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है जिससे उसकी तारीफ की जाए। अगर आप चाहो तो आप उसकी लुक की तारीफ कर सकते हो कि यार आज तुम बहुत चमक रहे हो, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, इन कपड़ों में आप बहुत कमाल के लगते हो, तेरे शूज बहुत प्यारे हैं, तेरी जैकेट बहुत कमाल की है, ये शर्ट आपको अच्छी लग रही है। बस इतना कहने से उसका पूरा मूड बदल जाएगा, सिर्फ आपके कुछ कहने से। आप उसे ये भी कह सकते हो कि उस दिन जो तूने बात बताई थी ना, वो बहुत कमाल की थी, मेरे बहुत काम आई। उसका पूरा मूड चेंज हो सकता है, उसका पूरा दिन बन सकता है, शायद उसकी पूरी जिंदगी बन सकती है आपके लफ्जों से। इसलिए दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छा बनो, अच्छा बोलो, सबकी रिस्पेक्ट करो। यही एक तरीका है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने का। तो ये थे हमारे पॉइंट जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। पहला पॉइंट था बी वेरी रिलेटेबल, जैसे लोग वैसे आप। दूसरा पॉइंट था लिसनिंग, सुनो। तीसरा पॉइंट था यूज इंग्लिश वर्ड इन कन्वर्सेशन। फोर्थ पॉइंट था यूज बॉडी लैंग्वेज। फिफ्थ पॉइंट था कॉन्फिडेंस इज सुपर अट्रैक्टिव। लास्ट था तारीफ करें और लोगों को अप्रिशिएट करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैं इस चैनल पर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाने वाला हूँ। वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।